प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज का जो प्रवचन है श्री राम की बाल लीला पर होगी। आप लोग प्रवचन ध्यान से सुनेंगे कि कौशल्या बालक राम को गोद में उठाकर बाहर आई। अयोध्या की प्रजा ने राम लला के दर्शन के लिए किसी को भूख और प्यास तक का भान नहीं था। कौशल्या बालक राम के गोद में उठाकर बाहर आई तो अयोध्या की जितने प्रजा थे राम लला के दर्शन के लिए भूख और प्यास को भूल गया था। अपना भूख और प्यास को भान नहीं था। राम के बिना आराम नहीं है। राम के बिना आराम नहीं है। जीव मात्र आराम चाहता है। जीव क्या चाहता है? मात्र आराम। जीव मात्र आराम चाहता है। जीव मात्र शांति का उपासक है, ऐसी शांति का जिसका कभी भंग ना हो पाए। राम की मर्यादा का पालन करोगे, राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। राम की मर्यादा का पालन करोगे तो जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य राम के जीवन मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं है। मनुष्य राम के जीवन मर्यादा को जीवन में उतारता नहीं है, अतः उससे सच्चे शांति नहीं मिलती है। सच्चा शांति तब मिलेगी कि मनुष्य राम की जीवन की मर्यादा को अपने जीवन में उतारो। अपने जीवन में उतारने के बाद उसे सच्ची शांति मिलती है। कहता है धर्म का फल क्या है? मालूम है धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है शांति। अगर आपको शांति मिल गया तो समझ लेना कि जो हम धर्म किए हैं उसका फल मिल गया। धर्म का फल है शांति और अधर्म का फल क्या है? अशांति। अधर्म का फल अशांति, धर्म का फल शांति और अधर्म का फल अशांति। ठीक है। धर्म की मर्यादा का पालन ना करने पर शांति नहीं मिलती। याद रखना, नोट कर लीजिए कोरे कागज पर कि धर्म की मर्यादा का पालन ना करने पर शांति कभी नहीं मिलेगी। स्त्री हो पुरुष हो, अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। स्त्री और पुरुष को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है, मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो घर में अशांति आती है। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकते। धर्म मर्यादा के बिना ज्ञान भक्ति या त्याग सफल नहीं हो सकते। आजकल मंदिरों में और कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। लगता है कि आजकल ज्ञान और भक्ति बढ़ गए हैं, फिर भी शांति तो किसी को नहीं मिल रही है। इसका यही कारण है कि लोग धर्म मर्यादा का पालन करते ही नहीं हैं। लोग आज धर्म को भूल गए हैं। धर्म के बिना शांति नहीं मिलती है। धर्म के बिना शांति नहीं है। धर्म की मर्यादा कभी ना तोड़ो। सब काम करो लेकिन हमेशा याद रखो कि धर्म की मर्यादा को कभी ना तोड़ो। धर्म पालन के बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। धर्म का पालन अगर नहीं किया तो आपको ज्ञान और भक्ति ये सब व्यर्थ है। इसलिए धर्म के पालन बिना ज्ञान और भक्ति व्यर्थ है। जैसे चंद्र, सूर्य, समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। करता है क्या? चांद भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। जिस समय उगता है उगता है, डूबता है डूबता है। सूर्य भी समय पर उगता है डूबता है। समुद्र में कितना पानी हो जाए भी अपना अहंकार नहीं दिखाता, वो भी मर्यादा में रहता है। इसलिए कहता है कि चंद्र, सूर्य, समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते।
जबकि लोग थोड़ा बहुत रुपया पैसा मिल गया ना, लोग को थोड़ा बहुत रुपया पैसा मिल गया, अधिकार मिल गया, मान मिल जाने पर अपने को लाड साहब समझने लगते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी है, इतना पैसा हमारे पास, इतना धन है, इतना मकान है, अपने को लाड साहब समझते हैं। थोड़ा सा मान मर्यादा मिल जाने के बाद पूछने रोकने वाला कौन है, ऐसा बोलता है, मुझे पूछने वाला कौन है, मुझे रोकने वाला कौन है। थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा मिलने के बाद, जबकि सूर्य चंद्र समुद्र को इतना मर्यादा मिला, फिर भी वो कुछ नहीं किया अपने पर। कहता है तुम्हें ज्ञान दिया है धर्म मर्यादा को पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। लोग अभी भगवान को बोलते नहीं पहचानता है, ऐसा भी आदमी है धरती में। तुम्हें ज्ञान किस लिए दिया गया है कि धर्म मर्यादा का पालन के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। रघुनाथ जी यानी रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सद्गुणों का भंडार है। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सद्गुणों का भंडार हैं। वे सौम्य परमात्मा होते हुए भी, रामचंद्र जी सौम्य परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करते थे। वे सौम्य परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्र होते हैं वही परमात्मा है। सभी दिव्य गुण एकत्र होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक का, भरत वैराग का, शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कंकई के अधीन हो जाते हैं। कहता है कि भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कंकई के क्या हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। चंद्र और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना सर्वोत्तम सेवा है। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव है कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर राम की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो संभव है कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अब नहीं सुनेंगे। भगवान के आज्ञाओं का पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। भगवान की आज्ञा का पालन करना ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा ना करने पर ईश्वर कहते हैं कि मेरा कहा तो मानता नहीं है तो मैं तेरी सेवा मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसा भक्त को कहते हैं ईश्वर यानी राम ऐसे भक्त को कहते हैं कि मेरा कहा तो मानता नहीं है तो तेरी सेवा मुझे स्वीकार नहीं है। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है, श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। श्री राम का जीवन तो ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण से हम पवित्र हो जाते हैं। बर्तन यदि रावण सा हो, बात जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बर्तन यदि रावण सा है और जप राम के नाम का है तो नाम जाप का फल नहीं मिलता। यानी शरीर रावण का, बर्तन में क्या होता है, शरीर, बर्तन शरीर यदि रावण सा हो और जप राम के नाम का हो तो नाम जाप का फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? रावण घमंडी थे। वो रावण घमंडी थे तो घमंडी लोग का जो है जप और पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए कहा है कि बर्तन यदि रावण सा है और जप राम के नाम का है तो नाम जाप का फल नहीं मिलता। राम जैसा बर्तन होगा और राम नाम का जप होगा तभी कुंड में से अमृत झरेगा। बात समझ में आ रही ना? राम जैसा बर्तन होगा और राम नाम का जप होगा तभी कुंड में से अमृत झरेगा।
राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। राम के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न ही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार के हेतु नहीं हुआ। रामचंद्र जी का अवतार राक्षसों के संहार के हेतु नहीं हुआ, मनुष्यों को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। मनुष्य को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था, राक्षस को मारने के लिए नहीं। मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए वे आए थे। रामचंद्र इस धरती पर क्यों आए थे? कि मानव को आदर्श मानव धर्म समझाने के लिए आए थे। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिए था। वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे, वाल्मीकि ने राम के लिए अपमान ढूंढा कि कहीं भी अपमान राम को मिल जाए। वाल्मीकि ने राम के लिए अपमान ढूंढा, किंतु एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। राम तो राम ही है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे अब विष्णु को पूजा करे चाहे शंकर को, किंतु उसका बर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। पूजा किसी को करो, विष्णु की पूजा करो, शंकर की पूजा करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बर्तन जानते हैं, शरीर, बर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम जैसा होगा, जिसका व्यवहार राम जैसा होगा, उसकी भक्ति सफल होगी। नोट कीजिए, जिसका व्यवहार राम जैसा होगा उसका भक्ति सफल होगी। कृष्ण की लीलाएं अनुकरण है, कृष्ण की लीलाएं अनुकरण के लिए नहीं, श्रवण करके तन्मय होने के लिए है। गोकुल लीला में पुष्टि है, द्वारिका लीला में मर्यादा। ऐसा नहीं है कि राम की अमुक लीलाएं अनुकरणीय हैं और अमुक चिंतनीय हैं, उनकी तो सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं। वे सभी गुणों के भंडार हैं, सभी गुणों के भंडार हैं। वे प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से देखते थे, किसी भी स्त्री को वे काम भाव से नहीं देखते थे। राम जो है प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से देखते थे, किसी भी स्त्री को काम भाव से नहीं देखते थे। मनुष्य एक और तो पुण्य करता है, मनुष्य क्या करता है मालूम है? एक और तो वो पुण्य करता है और किंतु दूसरी ओर पाप करता है। एक और पुण्य करता है, दूसरी ओर पाप भी करता है। परिणाम मता उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। परिणाम क्या होता है कि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। राम माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते थे, कभी स्वच्छंद न बने। वे हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। राम जो है हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा, आजकल की जो जनता है ना, आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए लजाती है। अभी का जो है युग है, आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए लजाती है। तुच्छ है तुम्हारी यह पढ़ाई, क्योंकि बेटा बहुत पढ़े लिखे है ना, इसलिए कहता है तुच्छ है ये पढ़ाई जो तुम्हें माता पिता को प्रणाम करने में रोकती रहती है। ये पढ़ाई तुम्हारा तुच्छ है। कहता पिता की धन संपत्ति लेने में लाज नहीं आती है, पिता की धन संपत्ति लेने में लाज नहीं आती है, लेकिन पिता को पैर छूने में लाज आती है, पिता को प्रणाम करने में लाज आती है। कहता माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। माता पिता क्या है? लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। उन्हें वंदन करो। रघुनाथ जी की उदारता और दीन बसलता जगत में बेजोड़ है। रघुनाथ जी की उदारता और दीन बसलता जगत में बेजोड़ है। उन जैसा कोई राजा पहले ना हुआ है, राम जैसा राजा पहले ना को हुआ है और ना कभी होगा। राम चरित्र दिव्य है, उनका चरित्र सभी को डोलायमान करता है। सर्प के कान नहीं होते, कारण जानते हैं क्या? सर्प के कान नहीं होते, इसका क्या कारण है?
शेषनाग सर्पों का राजा है। शेषनाग क्या है? सर्पों का राजा है। और उसी के फन पर धरती थमी हुई है। शेषनाग के फन पर धरती थमी हुई है। राम कथा के श्रवण से यदि शेषनाग डोलने लगे तो धरती विनाश हो जाएगा। राम कथा सुनने से धरती कहीं डोलने लगे तो धरती विनाश हो जाएगा। इसलिए धरती सर्प को कान नहीं दिए, क्यों? धरती उसी पर टिका हुआ है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छाई इसी में है कि उसे कान ही नहीं दिए जाए। ठीक है। शेषनाग डोलने लगे तो धरती विनाश हो जाए, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छाई इसी में है कि उसको कान ही नहीं दिया जाए। वैसे यह तो कभी कल्पना की है। राम में सभी सद्गुण इकट्ठे हुए। राम में सभी सद्गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। भजन जरा ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने क्या किया? राम ने क्या किया? एक पत्नी व्रत का पालन किया। अपने बड़ों को जो भी अच्छा लगा उसे जीवन में उतारा। अपने से बड़ों को जो भी जीवन में अच्छा लगा उसे जीवन में उतारा। उन्होंने दशरथ से सभी कुछ लिया। राम ने दशरथ से सब कुछ लिया, एक चीज नहीं लिया। क्या मालूम है? क्या नहीं लिया? राम ने दशरथ से सब कुछ लिया, लेकिन एक चीज नहीं लिया, बहुपत्नी तत्व को नहीं लिया। ये हमारे पिता को 3 पत्नी हमको भी होना चाहिए, वही नहीं लिया। और सब कुछ लिया। राम ने दशरथ से सब कुछ लिया, लेकिन बहुपत्नी तत्व नहीं लिया। पुरुष यदि एक ही स्त्री पत्नी में काम भाव रखे और धर्मानुकूल कामोपभोग करे तो गृहस्थ होने पर भी वह ब्रह्मचारी है। पुरुष यदि एक ही स्त्री यानी पत्नी में काम भाव रखे और धर्म अनुकूल कामोपभोग करे तो गृहस्थ होने पर भी वह ब्रह्मचारी ही हैं। काम को व्यापक न होने देना, उसे एक ही पात्र में संकुचित कर दो। इस हेतु के लिए ही तो विवाह का आयोजन किया गया है। काम भाव को एक ही पात्र में निहत करके उसका नाश करो। निर्दोष तो केवल ईश्वर है। बात को भी नोट कीजिएगा। निर्दोष केवल ईश्वर ही है। संभव है गुरु में भी कुछ दोष हो, किंतु गुरु को दोष का अनुकरण नहीं करना चाहिए। राम किसी स्त्री को और सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। राम किसी स्त्री को और सीता किसी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की यह मर्यादा है। ऐसी मर्यादा का पालन करने से जीवन सुधरेगा। रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत का पालन किया। रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत का पालन किया। ईश्वर की धर्म मर्यादा का जो पालन करे वही सच्चा मनुष्य है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का जो पालन करे वही सच्चा मनुष्य है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का एक प्रसंग है। बात समझ में आ रही ना? कि वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का एक प्रसंग है कि हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वन में आए थे। हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए अशोक वन में आए थे। वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा कि अच्छा मैं जा रहा हूँ। सीता जी कहा ठीक है जाओ, लेकिन मुझसे मिलने आया, तेरे जाने के बाद ये राक्षसियाँ मुझे सताएगी। सीता जी ने कहा कि ठीक है, हुआ कि तुम आया मुझसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये राक्षसनियाँ जो है मुझे सताएगी। हनुमान जी कहा यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर इसी समय राम जी के पास ले चलूं। आप मुझे आज्ञा दे, मैं अपने कंधों पर बैठा के इसी समय राम जी के पास ले चलूं। तो सीता जी ने क्या कहा मालूम है? मैं रामदूत हूँ। हनुमान कहता है कि मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। हनुमान जी ने क्या कहा माता सीता से कि मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। सीता जी ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरा पुत्र सा है,
मैं ऐसा मानता हूँ। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम पुत्र जैसा है मेरा, ऐसा मैं मानता हूँ। बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है। सीता जी ने क्या कहा? तुम मेरे बालक जैसा है, तुम मेरे पुत्र जैसा है, तू बाल ब्रह्मचारी है, तू पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है और मैं स्त्री। मेरे लिए किसी भी पराये पुरुष का स्पर्श वर्जित है। मेरे लिए किसी पराये पुरुष का स्पर्श वर्जित है, पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी का पतिव्रत भंग होता है। जगत को स्त्री धर्म का आदर्श बतलाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। सीता जी ने क्या कहा हनुमान जी से? क्या कहा कि जगत, सीता जी कह रहे हैं कि जगत को स्त्री धर्म को आदर्श बतलाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? रघुनाथ जी के मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। रघुनाथ जी मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। सीता जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि रामचंद्र जी मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने भी उनके सिवा किसी अन्य पुरुष के चरण तक स्पर्श नहीं किया है। मन से भी किसी का स्पर्श ना करो, मन से भी किसी का स्पर्श ना करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा, अपने पति के सिवा किसी साधु संत के चरण का भी स्पर्श ना करो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा किसी साधु संत के चरण का भी स्पर्श ना करे, उनको दूर से ही प्रणाम करो। बेटा तू ब्रह्मचारी है। सीता जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि बेटा तू ब्रह्मचारी है, फिर मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। सीता जी जगत को आदर्श स्त्री तत्व दिखाती है, इसी हेतु है वे प्रकट हुई है। राम सरल है किंतु सीता जी की सरलता अलौकिक है। राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है, बंधु प्रेम भी दिव्य है। बड़ों का दिल कभी ना दुखाना, बड़ों का दिल कभी ना दुखाना। कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने उसे प्रणाम करके कहा, माता जी मेरा भाई भरत यदि राजा बनने वाला हो तो मैं 14 वर्ष क्या, मैं 14 वर्ष क्या आजीवन वनवासी होने के लिए तैयार हूं। यह तो तुम्हारा मेरी ओर ही पक्षपात है। भरत की अपेक्षा मुझ पर तुम्हारा प्रेम अधिक है। मुझे ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले, इसे हेतु से ही तुमने मुझे यह वनवास दिया है। मेरे कल्याण के कारण ही, मेरे कल्याण के कारण ही तुम मुझे आज वन में भेज रही हो। राम कथा तो सागर जैसी है, राम कथा तो सागर जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोक में यह कथा वर्णित की है कि राम के सभी गुण जीवन में उतारो, राम के सभी गुण जीवन में उतारो। राजा राम के प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारोगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज उमा को इस राम कथा का रसपान कराते थे। शिव जी हर दिन मैया पार्वती को इस राम कथा का रसपान कराते थे। हनुमान जी भी हर रोज सुनते थे। इस राम कथा का एक श्लोक पापों का नाश करता है। राम कथा का एक श्लोक पापों को नाश करता है। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने गए। कौन गए थे? मनुष्य और ऋषि। शिव जी के पास रामायण मांगने गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं, रामायण का 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बराबर बांट दिया। ठीक है, तीनों को बराबर बांट दिए तो 1 श्लोक शेष रहा। देव ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक को लिए झगड़ने लगे। 1 श्लोक शेष रह गया तो झगड़ने लगे ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए।
झगड़ने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। शिव जी को क्या पसंद नहीं है? लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। जहाँ युद्ध, जहाँ बैर, जहाँ स्वार्थ, जहाँ वासना, जहाँ विषमता नहीं है, वही स्थान अयोध्या है। अयोध्या, तुम घर को भी अयोध्या बना सकते हो, लेकिन मर्यादा में रहने के बाद। कहता है कि वही स्थान अयोध्या है और राम भी वहीं अवतरित होता है। कहाँ? जहाँ युद्ध, बैर, स्वार्थ, वासना, विषमता नहीं है, वही स्थान अयोध्या है। और राम भी वहीं अवतरित होते हैं। जब कंकई के मन में विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी कि राम ने अयोध्या त्याग दिया। कंकई को मन में क्या हुआ? विषमता, स्वार्थ, वासना मन में जन्म ही हुआ कि राम ने अयोध्या को त्याग किया। विषमता, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि अयोध्या राम छोड़ देते हैं। शिव जी की सभा में तो बैल और सिंह, चूहा और सर्प, मोर और सर्प सभी अपना अपना जन्मजात बैर को भूलकर एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं। बैर को भूल जाओ। शिव जी ने कहा कि श्लोक एक हैं और इसकी इच्छा करने वाले 3। क्या है? श्लोक एक हैं और इसकी इच्छा करने वाले 3 हैं। इस श्लोक के 32 अक्षर हैं। तो शिव जी ने तीनों को 10-10 अक्षर दिए। बच गया क्या? 2। हाँ, इन तीनों को शिव जी ने 10-10 अक्षर दिए, आप शेष रह गए 2 अक्षर। तो शिव जी ने कहा कि इन 2 अक्षरों को मैं ही कंठ में रखूंगा। और ये 2 अक्षर हैं राम। ये 2 अक्षर है राम। शिव जी की राम को अपने ही पास, अपने हृदय में रखा। इसी भांति तुम भी राम को हमेशा अपने हृदय में ही रखना। शिव जी की भांति हृदय में राम का स्थान और नाम हमेशा रहे तो ठीक संतोष की बात है। श्री राम के नाम जप से सभी कष्ट दूर होते हैं और सब कुछ शुभ होते हैं। भगवान शंकर रामायण के आचार्य हैं। रामायण के आचार्य कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर ने रामायण के आचार्य हैं। वह जगत को बताते हैं कि मैं 20 पी गया, फिर भी राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं 20 पी गया तो राम नाम के प्रताप से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीवन में 20 पीने को कोई प्रसंग आते हैं, जब भी ऐसा कटु प्रसंग आए तो प्रेम से श्री राम बोलो। राम नाम के कंठ से अमृत झरता है जो विष को नष्ट कर देता है। राम का नाम लेकर विष पी गए तो वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा, बैर, व्याधि आदि विष ही हैं। संसार में निंदा, बैर, व्याधि, लड़ाई झगड़ा, ये क्या है? विष हैं। ऐसा संसारी विष जब भी जलाने के लिए आप पहुंचे तो राम नाम का जप करना। जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो 15 मिनट राम नाम का जप करो। इसी से शिव जी को शमशान में भी शांति मिली थी। भगवान शिव राम नाम अमृत को सदा पान करते हैं, अतः वे शिव हैं। कहते हैं कि राम की कथा तो मैं करता हूं, फिर भी यह मैं नहीं जानता कि वे कैसे हैं। शिव जी की यह विनयशीलता है जो जानकर भी अज्ञानी सा बनकर जप करता है। वही कुछ ना कुछ जानता है। अयोध्या में रघुनाथ जी प्रकट हुआ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को सताते नहीं थे। वे जीते हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। जीत चारों भाई में जब माने कि खेलते थे, हार जाता था भरत, राम जीत जाता था, फिर भी अपने हार मान के उसी लोग को भी जीत बताते कि आपका जीत हुआ है। वे जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को ही देते थे। वे मानते थे कि मेरे छोटे भाइयों को जीत ही मेरी जीत है, मेरे छोटे भाइयों को जीत ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो उन्हें दुख होगा।
अगर उनकी हार को हम कहेंगे कि आपका हार हो तो उन्हें दुख होगा, तो स्वयं हार स्वीकार कर लेते हैं। भरत की आंखों की आंसू उसने देखे नहीं जाते, कि भाई के आंसू हमको देखे नहीं जाते। आज तो लोग एक और रामायण पढ़ते हैं, आज का लोग क्या करते हैं, एक और रामायण पढ़ते हैं, राम नाम जप करते हैं, और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाइयों के साथ में कोर्ट में लड़ते हैं। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटा भाई भरत लक्ष्मण जैसे होंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है। राम जैसा भाई होगा, राम जैसा भाई बने और छोटा भाई भरत जैसा बने तो सारा जगत आज भी अयोध्या बन सकता है और राम राज स्थापित हो सकता है। भरत का राज मिला, फिर भी उसने त्याग किया। बड़े भाई अयोध्या में नहीं थे तो स्वयं महल में ना रहकर नंदीग्राम में पर्णकोटि बनाकर भी तपस्या करने लगे। भरत जी की तपस्या की जगत के सभी महापुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत भूमि तो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। जैसा भाव अन्न के लिए तुम खाओगे वैसा ही भाव उनके मन में तुम्हारे लिए होगा। यही वचन के साथ मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।